नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानवी एजे ज्ञान में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पौराणिक कथाओं में ऋषि मुनि बहुत ही बड़े ज्ञानी और तपस्वी हुआ करते थे। एक व्यक्ति को उत्पन्न करना भी उनकी विद्या का एक छोटा सा हिस्सा हुआ करता था। इसी तत्व के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम ऋषि श्रृंगी, जो भगवान राम की बहन के पति थे, श्रृंगी ऋषि रामायण काल के एक महान ऋषि हुआ करते थे। वे विभांडक ऋषि के पुत्र और कश्यप ऋषि के पौत्र थे। वे एक सिद्ध ऋषि थे और यज्ञ कार्य में दक्ष थे। उन्होंने राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ तथा पुत्रकामेष्टि यज्ञ करवाए थे। श्रृंगी ऋषि का जन्म एक अनोखे तरीके से हुआ था। विभांडक ऋषि ने इतना कठोर तप किया कि देवतागण भयभीत हो गए और उनके तप को भंग करने के लिए उर्वशी को भेजा। उर्वशी ने विभांडक ऋषि को मोहित कर उनके साथ संसर्ग किया, जिसके फलस्वरूप ऋष्यशृंग की उत्पत्ति हुई। ऋष्यशृंग के माथे पर एक सींग था, जिसके कारण उनका नाम श्रृंग पड़ा। ऋष्यशृंग का विवाह राजा दशरथ की बेटी शांता से हुआ था। शांता को कौशल्या की बहन वर्षिणी और उनके पति अंगदेश के राजा रोमपद ने गोद लिया था। ऋष्यशृंग और शांता के विवाह से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम श्रृंगदेव था। श्रृंगी ऋषि को एक महान ऋषि, यज्ञकर्ता और एक कुशल पति के रूप में जाना जाता है। उनके विचित्र जन्म के बारे में जानेंगे कि आखिर कैसे उनका जन्म एक हिरनी के गर्भ से हुआ। एक बार महर्षि लोमश ने राजा युधिष्ठिर को श्रृंगी ऋषि की कथा बताते हुए कहा कि श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरनी के गर्भ से हुआ था और उनके पिता कश्यप मुनि के पुत्र थे। इतनी रोचक बात को सुनकर युधिष्ठिर ने लोमश ऋषि से पूछा कि महर्षि, एक मनुष्य योनि का जीव एक पशु योनि के जीव से संसर्ग कैसे कर सकता है? यहाँ न तो धर्म सम्मत है और न ही व्यवहार संबंध है, और फिर इस संसार से एक बच्चे की प्राप्ति कैसे हो सकती है? और इस प्राकृतिक संसाधन से जन्मा हुआ बच्चा एक महान ऋषि कैसे हो सकता है? कृपया मुझे इन सभी बातों को विस्तार पूर्वक समझाइए। तब लोमश ऋषि ने युधिष्ठिर को सारी कथा विस्तार पूर्वक बताई। उन्होंने कहा कि महर्षि कश्यप के पुत्र महर्षि विभांडक एक बहुत बड़े तपस्वी थे और ऋषि विभांडक कठोर तप किया करते थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उस समय उनके जैसा तपस्या करने वाला इस धरती पर कोई नहीं था। अपनी तपस्या के प्रभाव से प्रजापति ब्रह्मा के समान वैदिक प्रमाण होते थे। उन्होंने अपने वीर को अमोघ रखते हुए इस तपस्या को प्रारंभ किया था और उसे लगातार बना रखा था। उनके तेज से देवताओं के मन में जलन उत्पन्न हो गई। सभी देवता उनके तेज को अपने आगे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने इंद्र से इसके लिए याचना की, किसी भी तरह महान ऋषि विभांडक की तप को खंडित किया जाए। इंद्र हमेशा भयभीत रहा करते थे कि अपने तपस्या से कोई उनके इंद्र पद को प्राप्त न कर ले। वे देवताओं की बातों में आ गए। इसी कारण उन्होंने महान ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी को पृथ्वी लोक पर भेजा। सुबह जब ऋषि विभांडक स्नान करने के लिए सरोवर में गए, सभी देवराज इंद्र की भेजी हुई अप्सरा बड़े ही कामुक अंदाज में सरोवर के पास आई और सरोवर में स्नान कर रहे ऋषि विभांडक को लुभाने लगी। विभांडक ऋषि उर्वशी को देखकर मन में तीव्र कामवासना जाग उठी, जिसके कारण उनका वीर्यपात पानी के अंदर गिर गया। पानी के अंदर वीर्य गिर जाने के कारण ऋषि विभांडक की वर्षों की तपस्या भंग हो गई। ऋषि का वीर्यपात होते ही उर्वशी अपने स्वर्ग लोक में चली गई। उसके बाद ऋषि विभांडक को बड़ा पछतावा हुआ और पछताते हुए ऋषि विभांडक अपने आश्रम में चले गए। फिर थोड़ी देर बाद एक प्यासी हिरनी जो सरोवर के पास आकर पानी पीने लगी और पानी पीते समय प्यासी हिरनी पानी के साथ साथ पानी में गिरा हुआ ऋषि का वीर्यपात पी जाती है। ऋषि का वीर्य पीने के कारण हिरनी गर्भधारण कर लेती है।
जिस कारण कुछ दिन के बाद हिरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिनके मस्तक पर एक सींग भी था। मस्तक पर सींग होने के कारण उनका नाम श्रृंगी पड़ा। आगे चलकर वही एक महान ऋषि श्रृंगी हुए। फिर युधिष्ठिर इतना सुनने के बाद लोमश ऋषि से कहते हैं कि महर्षि एक बात बताइए कि पानी के साथ वीर्य को पीने से एक हिरनी का गर्भ कैसे ठहर सकता है। यहाँ तो प्रारंभिक भी इसे किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर सकती। तब महर्षि लोमश बताते हैं कि वह हिरनी कोई आम हिरनी नहीं थी, बल्कि अपने पूर्व जन्म में एक देव कन्या थी। उसे श्राप मिला था कि देव कन्या से पशु योनि में अवतरित हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने उसको श्राप से मुक्ति का उपाय बताया कि जब वे विभांडक ऋषि का वीर्य अपने गर्भ में धारण करेगी और एक पुत्र को उत्पन्न कर देगी, तो वह श्राप से मुक्त होकर के वापस देव कन्या बन जाएगी। और यही हुआ। बच्चे को जन्म देकर वह देव कन्या बन गई और बच्चे को ऋषि विभांडक के यहाँ छोड़कर वह स्वर्ग लोक चली गई। मित्रों, इस प्रकार श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरनी के गर्भ से हुआ था। उसके बाद उस बच्चे का पालन पोषण स्वयं भगवान ने किया था। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।